रुद्रपुर में बनकर तैयार है रुद्रा वेंडिंग जोन। चलिए दिखाते हैं क्या कुछ है अंदर की तस्वीरें। और आप तो देख ही रहे हैं कि अभी नई शुरुआत हुई है, तो हमने गांधी पार्क को भी बसाया है और अब हम लोग ये वेंडिंग जोन जो बसाया है, इसमें टाइल बाकायदा लगाई जा रही है और ऊपर पीवीसी करके दी जा रही है। 20 सालों बाद खुश हैं हम लोग, ये मौका मिला है। 20 साल का संघर्ष था हमारा ठेलियों का, जब से अब जो दुकान मिल गई तो खुश है हम लोग। मेहनत करेंगे, रंग लाएगी मेहनत, तो इसलिए आगे सबका काम बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि हुआ ये कि जिन लोगों ने अपनी सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी वो आज भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रज्ञा दास फाउंडेशन के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उस PIL का हिस्सा मौजूदा समय में नाला है। अगर वो PIL के तहत उन पर कोई अग्रिम कार्रवाई होती है तो एक बार फिर से ये वेंडिंग जोन खतरे में आने वाला है। रुद्रपुर में बनकर तैयार है रुद्रा वेंडिंग जोन। चलिए दिखाते हैं क्या कुछ है अंदर की तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं बेबाक चर्चा। इस वक्त मैं रुद्रपुर के रुद्रा वेंडिंग जोन में मौजूद हूं और ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ये पूरा तरीके से बनाया गया और व्यापारियों की अथक प्रयासों के बाद इस वेंडिंग जोन को बनाया गया है और कहीं ना कहीं अब व्यापारी भी इसमें आना शुरू हो गए हैं और लगभग मैं कहूँ तो एक लाइन जो है व्यापारियों ने चुन ली है और अभी जो कुछ दुकानें हैं वो यहाँ खुलनी शुरू हो गई हैं। चलिए क्या कुछ तस्वीरें मैं आपको आगे की ओर चलकर दिखाता हूँ। पहले अगर शुरुआत करेंगे तो यहाँ से जो है कहीं ना कहीं जूस कॉर्नर जो है वो खोल दिए गए हैं और फिर उसके आगे अगर आप चलेंगे, थोड़ी सी दूर अगर चलेंगे तो फास्ट फूड की दुकानें जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं। कहीं ना कहीं इसमें लगभग मैं अगर बताऊँ तो 78 दुकानों जो हैं वो इसमें बनाई गई हैं और अगर आगे की ओर चलूँगा तो एक लंबी कतार जो है इन दुकानों की गई है। हालांकि इस बीच अगर आप देखेंगे तो एक ही साइड अभी दुकानें चालू की गई हैं और दूसरी साइड अभी जो दुकानें हैं अब वो बंद हैं। इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है कि सिर्फ़ और सिर्फ अभी यहाँ फास्ट फूड और जूस कॉर्नर की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हैं। हालाँकि जो उधर दुकानें थीं वो मोबाइल्स की भी थी और कई चीज़ की दुकानें जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी, रेडीमेड कपड़ों की भी दुकानें थीं, लेकिन अभी उनमें से कोई भी दुकानदार यहाँ पर नहीं पहुँचे या उनकी दुकानें अभी नहीं खुली हैं। तो ये देखने वाली बात है कि वो दुकानदार कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन ये ज़रूरी अहम बात यह है कि यहाँ पर जो है अभी जूस कॉर्नर और फास्ट फूड की दुकानें जो हैं लगभग शुरू हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं दुकानदारों ने अपना काम जो है वो करना शुरू कर दिया है। ग्राहक भी उनके पास पहुँच रहे हैं। यही सीधी बात करने के लिए आज दुकानदारों से बातचीत करेंगे, किस तरीके से वो अपना व्यापार को यहाँ पर देखते हैं, उन्हीं से ही बातचीत करेंगे। दुकानदारों ने अपना व्यापार तो शुरू कर दिया है, लेकिन उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं किस तरीके से व्यापार जो है उनका यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं दुकानें जो हैं आप लोगों ने यहाँ पर लगा ली हैं। व्यापारी या ग्राहक यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हाँ, ग्राहक आ ही रहे हैं धीरे धीरे। कैसा काम है स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में अभी ठीक है, हमने जो सोचा था उससे बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है? हाँ, वहाँ उम्मीद से अच्छा है। उम्मीद से अच्छा है। हमने इतनी उम्मीद नहीं करी थी जो एकदम ग्राहक पहुँच जाएगा। गाती बाराग पहुँच के फिर ग्राहक यहीं आ रहा है, वहाँ खाली है तो इधर आ ही रहा है। अभी कुछ लोग तो सिर्फ देखने और घूमने भी आ रहे हैं। हाँ, कई लोग देखने को भी आ रहे हैं, फिर इसे खाना पीना भी खा के जा रहे हैं जो है। अच्छा, पहले से कैसे मैनेज कर पा रहे हैं इस खोखे टाइप दुकान में? हाँ, मैनेज हो ही रहा है। चलिए, तो ये व्यापारी हैं और इनसे बातचीत करना है। कुछ हमारे साथ एक अंकल भी बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकल, किस तरीके से देख रहे हैं? अब वेंडिंग जोन बनकर तैयार है और व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें सेट कर ली हैं, कैसा काम चल रहा है? पहली बात तो ये है कि मैं आपका ये धन्यवाद दूंगा कि आप जो मीडिया के जो हैं वो आप लोग बहुत चिंता करते हैं। ये वेंडिंग जोन जो नया बना है और जितने भी ये दुकानदार हैं मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से मीडिया जो है बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों का सहयोग कर रहा है और सहयोग करने के साथ साथ हमारी कुछ जो समस्याएं होती हैं, आए दिन नई समस्याएं होती हैं, उनको भी वो मीडिया के माध्यम से सबको बता रहे हैं कि हम लोगों को क्या समस्याएं आ रही हैं। तो पहले तो मैं ये धन्यवाद दूंगा कि जो वेंडिंग जोन ये बना है उत्तराखंड में पहला, तो जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने, और यहाँ के जो विधायक जी हैं शिव अरोड़ा जी, और यहाँ के जो मेयर साहब हैं विकास शर्मा जी, तो उनके सभी के प्रयास से, और हमारे जो ज़िले के अध्यक्ष हैं गुलशन नारंग जी लघु उद्योग व्यापार मंडल के, और उसके नगर अध्यक्ष हैं सुरेश शर्मा जी, और साथ में मैं भी ये इस वेंडिंग जोन का अध्यक्ष हूँ, मैं सुभाष रस्तोगी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने घोषणा की मेरे लिए कि आप इसकी देखभाल करेंगे, जो भी समस्या होगी उसको आप बताएंगे।
चलिए, आप अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन अब सवाल ये है कि काम कैसा चल रहा है वेंडिंग जोन? जी सर, आप तो देख ही रहे हैं कि अभी नई नई शुरुआत हुई है, तो मैं आपको बता दूं अपने तरफ से है, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय से यहाँ पर काम किया है। तो सन 80 के आसपास जब हम लोग गांधी पार्क में शुरू में जब ठेली लगाते थे, तो हमारी केवल 2-4 ठेली थी हमारी, और उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत हो गई। तो हमने गांधी पार्क को भी बसाया है, और अब हम लोग ये वेंडिंग जोन जो बसा है, इसको भी एक नए सिरे से हम प्रयास करेंगे कि अच्छा दे दें, और ऐसे दे जो कि हमारे जो ग्राहक हैं वो सारे के सारे यहाँ आएँ और वो सेवा का मौका दें। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि वो बढ़िया तरीके से, हम सुंदर तरीके से हमको जो व्यवस्था है हमारी तरफ से और बेहतर हम बनाएं। अच्छा, वेंडिंग जोन में ग्राहक पहुँच रहा है? नहीं, पहुँच रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहुँचने चाहिए उस तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। तो वो कैसे पहुंचेंगे, क्या लग रहा है? सर, ये तो अब जो मीडिया है वही इस चीज़ को कर सकती है कि किस तरीके से ग्राहक पहुंचेंगे। नहीं, हम तो बता ही रहे हैं कि वेंडिंग जोन खूबसूरत बनकर तैयार है। जी जी। और व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी सजा ली। जी जी। लेकिन वहाँ पर जो गांधी पार्क में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो MNA साहब जो हैं या पुलिस प्रशासन है, वो वहाँ कुछ लोगों को हटाने जाते हैं, उसके बाद वो फिर वहीं लगा खड़े हो जाते हैं। तो अगर उसमें थोड़ा सा सहयोग मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि जो ग्राहक बंधु हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर ठेली वाले, अगर जिसके पास पैसे नहीं है, फिर वो दुकान कैसे लेगा? ये भी सवाल है ना, क्योंकि फिर अगर ठेली वाला नहीं लेगा तो फिर वो दुकान नहीं लेगा, तो वो वहीं लगाएगा ठेली। नहीं, मतलब जो ठेली वाला है इतने कोई ज़्यादा पैसे तो नहीं है। मैं समझता हूँ कि 1.5 लाख रुपए हैं और आधे पैसे जमा करा रहे हैं। टोटल 1.5 लाख? जी, 1.5 लाख रुपए जमा हो रहा है कुल। और आधे कितने ले रहे हैं अभी? 72,100 कुछ रुपये ले रहे हैं पहली बार। जी, और 6 महीने तक उन्हें छूट दे दी है, कोई किराया नहीं देना है, और 3 साल के अंदर ये 72,000 रुपये जमा करने हैं किस्तों में। चलिए, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है, आप बताइए। चलिए, ये थे व्यापारी। और के अंदर ना हाँ, करीब 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये दुकान किराया चल रहा है, और आने वाले समय में वो तो खुद और किराया बढ़ा देंगे, जबकि वो जगह हमारी नहीं है, किराए की चीज़ है। मालिक कल के लिए खाली करवा लेगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। और हम लोग जो यहाँ दिक्कत झेल रहे हैं, आने वाला जो कल है वो बहुत अच्छा रहेगा। खुश हैं मतलब? जी, खुश है। तो ये थे व्यापारी, और कहीं ना कहीं इस वेंडिंग जोन के अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो पॉइंट है अब वो उन्होंने बता दिए। लेकिन अब व्यापारियों से खुद ही जान लेते हैं कैसा काम धाम चल रहा है। काम धाम ठीक है सर, दिन में तो थोड़ा इतना नहीं है गर्मी की वजह से, बाकी 7-8 बजे से काम शुरू हो जाता है। ठीक, रात का काम? हाँ जी। आ रहे हैं लोग आ रहे हैं। पहले के मुताबिक कम होगा? पहले के मुताबिक तो 50% मैनेज कर ले रहे हैं इसमें? हाँ, अब करना पड़ेगा सर, अब तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ठेले से सीधे दुकान है। और अच्छी बात है, दुकान में खुशी है। 20 सालों बाद खुश है हम लोग। ये मौका मिला है, 20 साल का संघर्ष था हमारा ठेलियों का, जब से अब जो दुकान मिल गई तो खुश है हम लोग। कोई कमी नज़र आती है इसमें? कमी तो फिलहाल ऐसा नहीं है कुछ कमी, ठीक है, बस ठीक है, कस्टमर की कमी है, दिन में नहीं हो पा रहा है, बाकी रात को मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो व्यापारी 12 घंटे करते थे, जो 4-6 घंटे में काम कर रहे हैं। व्यापारी ने तो दुकान खोल ली है, लेकिन अभी जो कमी नज़र आ रही है वो यहाँ कस्टमर की नज़र आ रही है, वो साफ तौर पर उन्होंने अब बता दिया है। मैं व्यापारियों से लगातार बातचीत कर रहा हूँ, टिक्कियाँ बन रही हैं, कैसा काम चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है सर। जिस हिसाब से हम लोग गांधी पार्क है मानते हैं उससे काम कम है, मगर आने वाले टाइम में हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ की साफ़ सफाई देख के कस्टमर अच्छे घूमने और टहलने आते हैं, जिससे कि हमारा रोज़गार अच्छा चलता है। आने वाले टाइम में इससे अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है आगे चलने की। अच्छा, ये जो दुकानें मिली हैं इनसे खुश हैं? हाँ, इनसे हम खुश हैं। अच्छा है कि इससे सबसे मेन चीज़ यहाँ साफ़ सफाई है, साफ़ सफाई से बहुत अच्छा बेनिफिट है। हर आदमी गांधी पार्क में गंदगी की वजह से थोड़ा हटता था, यहाँ बहुत अच्छी सफाई है, और सफाई की वजह से हमारा काम आगे बढ़ेगा, और मेहनत करेंगे, रंग लाएगी मेहनत, तो इसलिए आगे सबका काम बढ़ने की उम्मीद है। चलिए, उम्मीद पे ही जो व्यापारी हैं वो भी कायम है, और कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से ये मैनेजमेंट रहा तो बहुत अच्छा चलने वाला है, मुझे उम्मीद है, और इसी पर्पज़ से हम आगे भी बातचीत करेंगे। तो लगभग आधी दुकानें हम जो है वो तय करके आगे आ चुके हैं, और ये अगर तस्वीर दिखाऊं तो कुछ दुकानें इसमें बढ़ाई गई हैं जिनका काम भी अभी जारी है। यहाँ पर जो कारपेंटर हैं वो लगे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो इन दुकानों में भी काम जो है लगातार तेज़ी से चल रहा है,
और लगभग मुझे लगता है कि अभी कुछ ही दिन में ये दुकानें बनकर तैयार हो जाएंगी। मैं बातचीत भी कर लेता हूँ। कब से काम चल रहा है? काम जो है 3 महीने से चल रहा है। तो अभी कितना समय और लग जाएगा? 1 हफ्ता और लगेगा इसमें। कितनी दुकानें और बढ़ाई गई? ये 100 दुकानें और बढ़ाई हैं। 100 बढ़ाई हैं जी। तो ये अगर देख रहे हैं पूरा साइज़ वही है? हाँ, 8x10। अच्छा, सबका साइज़ सेम है? सबका सेम है शुरू से लास्ट तक। तो ये देख रहे हैं, इसमें बाकायदा टाइल लगा के दी जा रही है। जी, टाइल लग रही है, पीवीसी हो रही है छत पे। पीवीसी भी हो रही है? हाँ, पेंट भी हो रहा है। पीवीसी नहीं है लेकिन उधर अभी होगी, वो रह गई हैं पीछे की। अच्छा, होंगी। हाँ। तो ये मैं अंदर से थोड़ा दिखा दूँ आपको कि पूरी दुकान जो है वो वीआईपी तरीके से तैयार करके व्यापारियों को दी जा रही है। इसमें टाइल बाकायदा लगाई जा रही है और ऊपर पीवीसी करके दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया चीज़ है। व्यापारियों को बहुत सुंदर तरीके से जो दुकानें हैं वो दी जाएंगी और ये लगभग ये कई दुकानें जो हैं इसमें बढ़ाई गई हैं, जिसका काम भी लगातार तेज़ी से चल रहा है। तो लगभग पूरा वेंडिंग जोन हम लोग कवर कर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये पूरा कवर करते हुए हम अब अंतिम छोर पे हैं। और इसको अगर आप देखेंगे कि ये मैं अभी पूरा पार कर चुका हूँ और ये इसको एंट्री के लिए बाहर की तरफ को ये बढ़ाया गया है। और आगे की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये दुकानें भी इधर बनाई गई। लगभग जिस तरीके से बताया जा रहा है कि रेडीमेड वालों को ये दुकानें दी जाएंगी, रेडीमेड कपड़े वालों को। कहीं ना कहीं बहुत अभी ये वाली जो लाइन है ये इसमें दुकानें कुछ बढ़ाई गई हैं। तो मेरे सहयोगी ज़रा इधर दिखा दें, ये बाहर के लिए जो है गेट ये बनाया गया है और यहाँ पे अभी भी काम जो है वो लगातार चल रहा है। फ़िलहाल अभी जो जगह है वो खाली है। यहाँ पर इनके लिए बाथरूम या टॉयलेट बनाए गए हैं। ये काम जो है अभी चल रहा है और यहाँ पर जो है अभी और दुकानें बननी हैं। यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा था कि नॉनवेज का जो पार्टीशन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और ये जो पुल अभी अधूरा नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये तस्वीरें ज़रा दिखाएं थोड़ा सा आगे आके। ये पुल अभी अधूरा नज़र आ रहा है, इसको भूत बंगले से जोड़ा जाएगा और ये पूरा रास्ता जो है वहाँ से जो ग्राहक आएंगे तो वो भी इसमें एंट्री कर चुके हैं। और ये आपको बहती हुई नज़र आई होगी कल्याणी नदी के ऊपर से अब ये जाएगा पूरा पुल और इसको बंद कर दिया जाएगा और वहाँ से जो ग्राहक आएंगे अब वो इसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अभी अधूरा काम है, इसको पूरा करने का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर ये दुकानें बनाई जा रही हैं और वो पीछे की तरफ टॉयलेट बाथरूम जो हैं वो बनाए गए हैं। फ़िलहाल अभी वेंडिंग जोन में भी काम अधूरा है, उसको भी पूरा किया जा रहा है। जो व्यापारी इसमें आ चुके हैं, अभी सिर्फ फास्ट फूड और जूस कॉर्नर वाले जो व्यापारी हैं वो आए हैं। हालांकि अभी जो मोबाइल के जो व्यापारी हैं, मोबाइल के सामान से रिलेटेड और रेडीमेड कपड़ों से रिलेटेड, अब वो व्यापारी इसमें अभी नहीं आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी दुकानों में बंद हैं और कुछ दुकानों में काम चल रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि वो वाले जो व्यापारी हैं वो कब तक इस मार्केट में पहुंचेंगे। तो ये पूरा वेंडिंग जोन कवर करने के बाद इस वक्त हम बैठ गए हैं और दुकान के आगे बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि व्यापारी जो दुकानें यहाँ पर खोल के तो बैठ गए हैं, लेकिन ग्राहक जो है अभी पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रावत जी मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। रावत जी, किस तरीके से देख रहे हैं इस मामले को, क्योंकि अब जो है पूरा वेंडिंग जोन बहुत खूबसूरत तरीके से बनकर तैयार है और कहीं ना कहीं अभी जो फास्ट फूड की दुकानें हैं वो इसमें लगानी शुरू कर दी हैं और व्यापारी जो है वो तैयार है, लेकिन ग्राहक अभी बहुत कम पहुंच रहे हैं। आप देखिए, पहले तो मैं बात बता दूं, दुकानों के आवंटन को लेकर जो बातें थी वो सब क्लियर हो गई थी जिस दिन पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने 3 साल यहाँ पर बेमिसाल बनाए थे। उस दिन ये सब चीज़ें फाइनल हो गई थी। रह गई बात व्यापारियों के यहाँ पहुँचने की, तो ठेला व्यापारी जो यहाँ पहुँचे हैं, मैं कहता हूँ एक बार फिर से किसी भी तरीके से साजिश का हिस्सा हुए हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है, जब अम्बेडकर जी के जो अभी जो मूर्ति पर कुछ दिन पहले किसी एक शैतान बच्चे के द्वारा उनके गले में जो टायर डाल दिया गया था, उसके बाद जब अम्बेडकर जी की जयंती जो अभी 2 दिन बाद आनी है, उसके लिए ये गांधी पार्क से वो खाली करवाए गए। खाली करवाने के चलते ये हो कि आनंद फानंद में वो सारे दुकानदार यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। आज नहीं तो कल ये काम होना था, लेकिन ये काम जो है इस वजह से हो गया है क्योंकि उस दिन वहाँ उस बच्चे ने उसको डाल दी थी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पूरे तकरीबन 2 साल लगे हैं इस वेंडिंग जोन को अपने रूप में आने पर। 2 साल लगे हैं। 17 मार्च 2023 को आनंद फानंद में G20 के नाम पर जब राम मनोहर लोहिया मार्केट उखाड़ दी गई थी, उसके बाद समोसा मार्केट और भी ठेला व्यापारी हटा दिए गए थे। हालांकि हुआ ये कि जिन लोगों ने अपनी सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी वो आज भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरी अभी बात जो चली है कि आने वाले कुछ दिनों में इनके लॉटरी सिस्टम से इन लोगों की भी दुकानें आवंटित होने वाली हैं। लॉटरी सिस्टम में ये होगा, किसी को दुकान आगे मिलेगी, किसी को पीछे मिलेगी। वो छोटी और बड़ी दुकानें की लगभग उनका जो शुरू का रेस्ट अमाउंट था वो जमा हो चुका है। जिस दिन उनका लॉटरी सिस्टम इसमें डलेगा
या उनकी 50% अमाउंट उस दिन जमा हो जाएगा और बाकी ये चीज़ें सब उसी तरीके से ही होने वाली हैं। ठीक है, उसी तरह। अब देखना यह है कि रह गई बात यहाँ तक ग्राहकों की। ग्राहक ये है कि ग्राहकों से जिस तरीके से अभी आपने भी ऑफ कैमरा बात करी है और हमने भी ये जानने की कोशिश करी कि लोग अभी तो शुरुआत में यह है कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पर सफाई लग रही है, सब कुछ नीट एंड क्लीन लग रहा है। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है, जो गांधी पार्क में भी गंदगी होती थी, वो गंदगी होती क्यों थी? क्योंकि वहाँ ठेलियाँ लगती थी, ठेलियों की जूठन गिरती थी, सफाई सही से नहीं होती थी। वही सब चीज़ें यहाँ पर भी आने वाले समय में होने वाली है। अब देखना यह है कि निगम के हम बिल्कुल मुहाने पर बैठे हैं कि निगम के दूसरे छोर पर, ठीक आमने सामने कहते हैं, नगर निगम और वेंडिंग जोन दोनों आमने सामने। तो अब यहाँ पर निगम की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और विकास शर्मा की स्पेशली, क्योंकि इस वेंडिंग जोन को बनाने में जो अहम भूमिका रही है और जो सबसे जो मजबूत किरदार निभाया वो विकास शर्मा ने निभाया। फिर उन्होंने मेयर बनते ही ये सब चीज़ें बड़े शालीनता से और सजगता से ये सब चीज़ें मतलब लोगों को मैसेज कर लिया। अंततः जब लोग नहीं मान रहे थे फ्री की दुकानों में, लेकिन ये सब चीज़ें हो गई। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ पर ग्राहक कितना आ पाता है, किस तरीके से आता है। और मेरा एक और सुझाव है नगर निगम के, अगर लोग मेरे सुन रहे हो नवल, कि अभी शुरुआत में इनको इनके अंदर 4 व्हीलर लाने बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 4 व्हीलर आने वाले समय में यहाँ पर समस्या का सबब बनने वाले। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम एंड तक भी गए थे, वहाँ अभी काम जो है वो अधूरा नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जो कल्याणी नदी है वो उसके ऊपर से पुल जो है अब वो बनना है और फिर बूथ बंगले से इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है वो एक प्लस पॉइंट रहेगा कि छोटा व्यापारी वहाँ से आ जाएगा इधर और उनके लिए एक आसान एक ऑप्शन हो जाएगा कि उनके मुहाने पर वो आ गई है। मैं कहता हूँ जब भी कई शहर टूटते हैं या बसते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों के लिए वो माइनस पॉइंट होती है, कुछ के लिए वो प्लस पॉइंट होता है। हाँ, ये कहते हैं कि ये वेंडिंग जोन जो यहाँ पर आके बन गया है, इसका बेनिफिट जो होता है भूत बंगले की जनता को मिलने वाला है और भूत बंगले की जो जनता है उनका जो बेनिफिट है वो यहाँ पर लोगों को मिलने वाला है। अब हम यहाँ दुकान पे बैठे हैं, थोड़ा सा अपने के लिए हमने भी चाहा है कि आज पहले दिन हम यहाँ आए तो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, लेकिन फिर भी एक मैं कहता हूँ अभी एक इसमें बहुत बड़ी एक पेच इस मामले में फंसा हुआ है कि प्रज्ञा दास फाउंडेशन के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उनकी जो PIL 2016 में लगाई थी, जिसके तहत पूरे बाजार में से अतिक्रमण हटा था, उस PIL का हिस्सा मौजूदा समय में नाला है। अगर वो PIL के तहत उन पर कोई अग्रिम कार्रवाई होती है तो एक बार फिर से ये वेंडिंग जोन खतरे में आने वाला है। तो ये चिंता का विषय है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चलिए, फिलहाल ये तो खैर बात की बात है, लेकिन बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये। इस पे मुझे लगता है कि संज्ञान तो लेना ही चाहिए। और फिलहाल ये पूरे वेंडिंग जोन हमने कवर किया और एंड से स्टार्टिंग से एंड तक इसको देखा। फिलहाल अभी जो व्यापारी थे वो यहाँ सिर्फ फास्ट फूड और जूस कॉर्नर के आए हैं, हालांकि अभी इसमें और व्यापारी जो मेन व्यापारी वहाँ थे वो आना अभी बाकी है। मैं राम मनोहर लोहिया वाली मार्केट के लोगों से मेरी अभी बात हुई, मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर वो लोग भी यहाँ पर दुकानें उनको आवंटित हो जाएगी और मेरे को लगता है जो नेक्स्ट मंथ जो आएगा उसमें यहाँ प्रॉपर तौर से मार्केट हो जाएगी और ये बहुत अच्छी मार्केट होने वाली है। अगर यहाँ ग्राहक आया, अगर उचित व्यवस्था नगर निगम यहाँ पर कर लेता है और थोड़े और कड़े कदम उठाता है तो मुझे लगता है मार्केट कामयाब होने वाली है। हाँ, लेकिन किसी भी नई जगह पर काम करने में शुरुआत में टाइम लगता है, वो एक समय, वो पीक सीजन अगर ये लोग अपना झेल लेते हैं तो ये बहुत एक अच्छी आने वाले टाइम में ऑप्शन होने वाला है। अब सवाल ये रह जाता है कि बाजार में जो व्यापारी बच गए, जो ठेला व्यापारी बाजार के आगे जो फड़ लगाते थे, अभी जैसे दुकान वालों से हमने बात करी थी कि हमारा किराया 3000 रुपये, 2000 रुपये जो भी तय हुआ है, 700 रुपये जो भी इनका किराया तय हुआ है, वो किराए पे भी अभी विकास शर्मा निगम की ओर से 6 महीने की छूट दे दी गई है। मेरा बड़ा सवाल यह है कि दुकान बाजार पे जब दिवाली के टाइम पर हम बाजार पे जब इनकी आड़त, ये फड़ वालों की, मार्केट वालों की जब लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने बताया था कि बाजार के बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो पर डे इनसे 2-2 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, पर डे 2000 रुपये चार्ज करते हैं। उसमें मिनिमम जो चार्ज है 400 रुपये है, आज 700 रुपये, 700 रुपये पर आपको दुकान मिली है, 700 रुपये मंथली पे इनकी अपनी दुकान हो गई है। हालांकि मौलिक अधिकार से ये मालिकाना हक इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी है दुकान। दुकानदार खुश हैं, इसलिए भी खुश है कि देखने में बहुत सुकून लग रहा है और अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा सा माहौल लग रहा है। अब साफ सफाई इनके हाथ में और निगम के हाथ में। फिर मैंने वही कहा कि जब ये दुकानें 6 महीने रह जाएंगी तो 6 महीने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में इसकी सफाई होती है कैसे। एक बड़ा सवाल और भी है, जो बीच में जो पार्ट बना हुआ है उसकी सफाई को लेकर अभी निगम ने क्या सोचा, किस तरीके से होना है, क्योंकि वहाँ पर नाला पूरा ढक दिया गया है, वहाँ पर सफाई किस तरीके से होना है, ये बहुत सारे सवाल निगम पर भी बनते हैं। कई सवाल जो हैं वो फिलहाल अभी दबे हुए हैं, लेकिन व्यापारी के मन में जो है अभी खुशी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि अब वो ठेले से अब दुकान पर आ गए हैं। और ये पूरी कवरेज हमने आप लोगों को दिखाई और इसी मुद्दे पर हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। अब हम मोमो खाएंगे और इसके बाद टिक्की और गोलगप्पे यहाँ पर खाएंगे और उसका स्वाद लेंगे, जायका लेंगे। और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, देखिए और घूमने भी आ सकते हैं। अच्छा माहौल लग रहा है, अभी तो लोग फोटोग्राफी करने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शाम के समय यहाँ पर बहुत अच्छा, अभी जब लाइट जलेगी तो और भी अच्छा हो जाएगा और व्यू काफ़ी सुंदर नज़र आता है। फिलहाल अभी हम मोमो खाते हैं और इसका टेस्ट लेते हैं। फिलहाल तब तक के लिए बने रहिए विभाग चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।